नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर सनातन का अपमान। जी हां, संसद जहां पर पूरे देश भर के मुद्दे उठाए जाते हैं, जो आम नागरिक से जुड़े हुए मुद्दे वहां पर सुनते हैं, लेकिन वहां पर सनातन का अपमान हुआ है। अब ये अपमान आखिर किसने किया और कैसे किया है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक पूर्व बस ड्राइवर के घर पर कुबेर का खजाना मिला है। जी हाँ, हालांकि उसका टीएमसी से भी कनेक्शन पुराना नजर आया है। आखिर खजाने में क्या कुछ मिला है, क्योंकि कई सारे नोटों की गड्डियां और साथ ही कई किलो सोना भी बरामद हुआ है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी, साथ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तीसरी प्रमुख खबर झारखंड से, जहां पर झारखंड में सड़कों पर छात्र नजर आ रहे हैं और आखिर ये छात्र सड़कों पर क्यों उतरे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर कि आखिर हमारी नौसेना किस तरीके से और मजबूत हो रही है पानी के अंदर। नया समुद्री योद्धा नौसेना को मिल चुका है, आ गया है मछलीपट्टनम युद्धपोत। आखिर क्या कुछ इसकी खासियत है और क्या है इसकी मजबूती, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। हमारे देश की संसद, जहां देश से जुड़े हुए जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है। देश के अलग अलग कोने से आने वाले सांसद अपनी बातों को यहां रखते हैं, लेकिन कुछ सांसदों ने इसे कहीं ना कहीं सियासी ड्रामेबाजी का मंच बना दिया है। जी हां, संसद परिसर में पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर साधु के वेश में बैठे और इस तरह हिंदू आस्था का अपमान किया, उपहास उड़ाया। और हैरानी वाली बात यह कि उनके पीछे खड़े हुए राहुल गांधी और साथ ही कई सारे सांसद इस तमाशे को देखकर रोकने की बजाय उस पर हंसते रहे। और जैसे ही ये पूरा मामला खबरों में आया तो संत समाज ने नाराजगी इसको लेकर व्यक्त की, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पप्पू यादव से इस आचरण से नाराज होकर उन्हें चेतावनी दे दी है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है वो आपको दिखाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं संसद में विपक्ष का नया ड्रामा। तो संसद में विपक्ष का ये नया ड्रामा इस समय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं साधु के भेष में पप्पू यादव पहुंचे और जैसे कि तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, साधु के भेष में पुजारी की वेशभूषा में ये संसद पहुंचे थे। दरअसल ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के भी कई सारे तरीके होते हैं और उन्होंने सनातन का अपमान करने का तरीका अपनाया है। साक्षी महाराज ने भी हालांकि इसको लेकर आपत्ति जताई है और जो जिस तरीके से विरोध इन्होंने जताया उस तरीके से नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर इन्होंने की और कहा कि पप्पू यादव ने साधु संतों का अपमान किया है, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है और अखाड़ा परिषद से इसकी शिकायत की जाएगी। दरअसल अयोध्या से जो पूरा मामला सामने आया था चंदा चोरी को लेकर, उसको ये विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध इस कदर किया कि हिंदू आस्था का अपमान ही कर डाला, सनातन का मजाक उड़ाते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। अब इसको लेकर के जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है पप्पू यादव को और कहा कि संसद की जो मर्यादा है उससे कोई समझौता नहीं होगा। आइए आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर ओम बिरला ने कहा कि संसद की जो गरिमा है और उसकी पवित्रता को आप सभी बनाए रखें, संसद की मर्यादा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। भेष बदलकर आने की परंपरा पर उन्होंने आपत्ति जताई है। तख्तियां और बैनर लाने पर भी कहीं ना कहीं ओम बिरला नाराज नजर आए। तो जिस तरीके से पप्पू यादव का जो भेष नजर आया उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से की गई। और इसके साथ ही संसद में हुई सियासी ड्रामेबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि वोट के लिए सनातन का अपमान किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव आज काल नेमी बन करके पहले तो यहां नाटक करते रहे, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में प्रवेश किया और राम जी को लेके, दान पेटी को लेकर, और जब कुकृत्य को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने देखा तो अचंभित हुए
आक्रोशित हुए और आक्रोशित होते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये आप सब नहीं बंद करेंगे, बेरुपया बन करके यहाँ आएंगे तो मुझे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर मुझे दुख इस बात का है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया, पप्पू, समूचा विपक्ष, आप मोदी जी का विरोध करो समझ में आता है, आदरणीय अमित शाह जी का विरोध करो समझ में आता है, बीजेपी का विरोध करो समझ में आता है, लेकिन आपने तो सनातन का ही विरोध कर दिया, आपने संतों का विरोध कर दिया, आपने इस भगवा का विरोध कर दिया। तो जिस तरह से आपने कुकृत्य किया है, मैं इस पूरे मामले को अखाड़ा परिषद, जो साधु सन्यासियों की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें उठाऊंगा। अनुमति मिलेगी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो साक्षी महाराज कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन इसके साथ ही राजू दास महाराज ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। आखिर राजू दास महाराज ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, इस प्रकार से सनातन का अपमान किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं संत समाज में ये नाराजगी, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, ये बात वाकई सच है कि संसद जो है वहां की मर्यादा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और हर एक सांसद को वहां की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर पूरे देश की नजर भी होती है और देश से जुड़े हुए जो जरूरी मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाता है। लेकिन अब सियासी मंच पर आप विरोध करते करते इतना निचले स्तर पर गिर जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। देखिए बिल्कुल, और आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि इस तरह से वेशभूषा पहनकर आप अगर संसद परिसर के अंदर आते हैं तो ये नियम कानूनों का एक तरीके से उल्लंघन है। और आप देखें कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले पप्पू यादव लाठी लेकर संसद भवन पहुंचे थे। उससे पहले हमने देखा था प्रियंका गांधी ने गौमूत्र पर किस तरह से जो टिप्पणी है वो की थी। तो पूरे जो विपक्ष है वो आज जिस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा था, पप्पू यादव वहाँ पर भगवा वस्त्रों के साथ बैठे हुए थे, दान पात्र को लेके बैठे हुए थे, राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे और सपा के जो सांसद हैं वो वहाँ पर पहुँचे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उनका कहना है कि ये इस तरीके का प्रदर्शन है वो ठीक नहीं है, और ये सीधे सीधे सनातन का अपमान है। जिन लोगों ने राम मंदिर में कभी 1 रुपया दान का नहीं दिया और वो आज इस तरीके से संसद भवन परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधे सीधे साधु संतों का और सनातन का अपमान है। साक्षी महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अखाड़ा परिषद में इस बात की शिकायत भी करेंगे, और पार्टी अगर उनको अनुमति देगी तो इस मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से भी की जाएगी। दूसरा, आप देखें कि संसद भवन परिसर में एक डेकोरम होता है, और आपको संसद भवन परिसर में उसी डेकोरम के तहत न केवल अपने वस्त्रों को धारण करना पड़ता है, बल्कि आप जब सवाल जवाब करते हैं तो एक गरिमा और संसदीय भाषा का प्रयोग है वो आपसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, आप देखें कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते करते सनातन का और साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो आचरण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पार्टी का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का, कि मात्र वोटों के तहत ये जो राजनीति है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से साधु संत और सनातन संस्कृति का अपमान किया जा रहा है जनता देख रही है, और इनका मुंहतोड़ जो जवाब है वो चुनावों में जनता देगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि लोकसभा सचिवालय भी एक तरीके से सक्रिय है कि किस तरीके से मकर द्वार के सामने, चूँकि पहले भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो विपक्ष है वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, और आज तो तमाम जो सीमा है वो टूट गई।
किस तरीके से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, दान पात्रों को किस तरीके से खींचा जा रहा था। आप देखें कि पप्पू यादव किस तरीके से साधु का जो भेष लेकर वहां पर बैठे हुए थे। तो ये तमाम बातें ऐसी थी जिनको देखकर लोकसभा अध्यक्ष भी दुखी हुए और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो भी दुखी हुए कि इस तरह का जो बर्ताव है, इस तरह का जो व्यवहार है वो परिसर के अंदर कम से कम नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में एक पूर्व बस ड्राइवर के घर से इतना सारा कैश मिला कि नोट गिनने वाली मशीनें ही हाफ गईं। रात भर काउंटिंग चलती रही, यहां तक कि 5-5 काउंटिंग मशीनें खराब हो गई। करोड़ों का कैश और 15 किलो सोना भी बरामद हुआ इस घर से। जी हां, ये कारनामा बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ, जहां सरकारी खजाने की लूट की ये पूरे सबूत मिले हैं। नेताओं की कृपा से जनता का पैसा कैसे लूटा जाता है, इसके प्रमाण यहां मिल गए हैं। आप खुद ही सोचिए कि मात्र 4,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति का मालिक आखिर कैसे बन गया। मीनार के पड़ोसियों का यह भी कहना है कि मीनार मंडल जिस तरह से रहता था, साधारण जिंदगी जीता था, उसे देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसके घर से इतना सारा पैसा होगा। ऐसे में सवाल यही कि उसके पास आखिर करोड़ों का कैश और इतना सारा सोना कैसे और कहां से आया। जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीरभूम जिले में अनोखा नजारा। तो सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि रात भर काउंटिंग चली है और उसके बाद में जो टीम है वो काफी सारा सोना और लेकर वहां से बाहर निकली है। नोटों से भरे हुए 25 बैग यहां पर मिले हैं और उनको भरा गया है। वीडियो में भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एक साधारण से घर में करोड़ों का ये खजाना, और जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो कागजात हैं उनको छिपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समय रहते ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहीं से बरामद कर लिया जाता है और टीम वहां से बाहर निकलती है। नोटों से भरे हुए 25 बैग मिलते हैं और ऐसे में साधारण सा घर, ये तो ड्राइवर, ये एक्स ड्राइवर है यानी कि पूर्व ड्राइवर है, ये उसके घर में कुबेर का ये पूरा खजाना बरामद हुआ है और कागजों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और ये कार्रवाई करती हुई नजर आती है। तो बीरभूम जिले में ये अनोखा नजारा देखने को मिला है। ये घर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही बस ड्राइवर के घर से ये पूरा खजाना मिला है। अब आप सोचिए कि ये साधारण सा घर और यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो जब पहुंची, रेड मारी गई, तो यहाँ पे काफी सारा कैश मिला है। करोड़ों का ये कैश, करीब 28 करोड़ का कैश मिला है और 15 किलो सोना बरामद हुआ। खदान माफिया के घर पर ये रेड
मारी गई थी। अलमारियों में जो पुराने गंदे बैग होते हैं उसके अंदर सोना छिपा के रखा गया और इसके साथ ही कैश को उसमें रखा गया, 15 किलो सोना, और इसके साथ ही 28.5 करोड़ का कैश भी बरामद किया गया है। सोने की 14 छड़े और बिस्किट मिले हैं। नोटों से भरे हुए 25 बैग बरामद हुए हैं। नोट गिनती वाली जो मशीनें हैं वो तक खराब हो गई हैं। आखिर कैसे इस पूरे खजाने का जो राज है वो पर्दाफाश हुआ, वो भी आपको बता दें। दरअसल एक चोर को पकड़ा गया और उस चोर से जब पूछताछ की गई तो उस दौरान ये पूरा क्लू मिला था। पुलिस ने मीनार मंडल के घर की रेड की, जिसके बाद में मीनार मंडल ने बताया कि ये पूरा पैसा जो है वो टुल्लू मंडल का है। अब टुल्लू मंडल कौन है? टुल्लू मंडल है पत्थर का व्यापारी, और जो पहले एक ड्राइवर था, सरकारी बस का ड्राइवर था। और टुल्लू के जो है टीएमसी नेता के जो है अनुवर्त मंडल, उनसे सीधे तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो किस तरीके से हमलावर है, एक बार आपको सुनाते हैं। टुल्लू मंडल जैसा बहुत ब्रोकर है। पिछली सरकार टीएमसी सरकार ने इन लोगों को तैयार किया था। ये जितना रिसोर्स लूट होता है, ये कटमनी आता है, ऐसे 2-4 लोग कलेक्ट करके पुलिस के माध्यम से कालीघाट भेजते थे। अब सब एक्सपोज है, सब पब्लिक भी जानती थी, लेकिन किसी का दम नहीं था इसके खिलाफ कंप्लेन करने का। आज पुलिस कार्रवाई शुरू किया है और ऐसे बहुत लोग अभी भी एक्सपोज होने बाकी है। तृणमूल का उसका सब समर्थन था। तृणमूल के पास वो 25-75 का हिस्सा जाता था और इसी चलते टुल्लू मंडल बेखौफ होकर इतना दिन, इतने सालों वो अपना जो माफिया राज बोलिए या तोलाबाजी बोलिए, सिंडिकेट राज, कुछ भी बोलिए, ये चलाते जा रहे थे। टुल्लू मंडल जैसा बहुत ब्रोकर है। पिछली और सरकार चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सौरभ, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, जिस तरीके से जो वीडियो हमने देखी, काफी सारा कैश वहां पर और सोना बरामद किया गया है, और जब एक चोर को पकड़ा गया उससे पूछताछ में ये पूरा खुलासा हुआ है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? क्योंकि पूर्व की सरकार के जो अभी तक के काले चिट्ठे थे वो अब एक एक करके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ। कृतिका, देखिए, मीनार मंडल और टुल्लू मंडल, इन दोनों के पास से जो कैश और सोना उद्धार रिकवर हुआ है, उसके चलते इसको लिंक को लेकर कई और सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसा ही राज्य पुलिस का मानना है। क्योंकि एक जो पहले एक मजदूर था और टुल्लू मंडल और जो बस चलाता था मीनार मंडल, ये दोनों आपस में रिलेटिव भी है। इनके पास कैसे इतने करोड़ों रुपए आए, इतने सारे सोना आया, और वो कैसे पत्थर खदान के मालिक बन गए, वहां से कैसे इतना बड़ा सिंडिकेट चलाते थे, ये सारी बातें जांच के तहत है। और एक बात इसमें उभर कर आई है कि जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी असेंबली में एक इंफॉर्मेशन साझा किया था, उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार थी उसके चलते जब नई सरकार आई है, जब उनकी सरकार आई है, तब बीरभूम से ये सारे जो पत्थरों के खदान है उसमें से जो रेवेन्यू है सरकार की वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं जाके सरकार की घर जो पैसा जाना था, उसी पैसे से ये लोग करोड़ों अरबों रुपया कमाए हैं, और उसी का जांच किसका हाथ था उनके सर पर, आखिर में अनुव्रत मंडल या उससे ज्यादा भी कोई बड़े शख्स का नाम सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ में। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है झारखंड से। दरअसल पेपर लीक को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जिसकी तस्वीर हम सभी ने देखी, और वैसी ही तस्वीर अब सामने आ रही है झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब लगातार बड़ा होता जा रहा है, और बड़ी संख्या में आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल छात्रों का यह कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें इस समय हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि सोरेन सरकार के खिलाफ आखिर किस तरीके से जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें गुस्सा नजर आ रहा है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की ये सारे आरोप इस समय लग रहे हैं।
तो सीधे तौर पर अनियमितताओं को लेकर छात्रों में ये आक्रोश है इस समय, और पेपर लीक से जुड़ी जो भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं ये काफी नाराजगी इस समय नजर आ रही है, और ये छात्र जो है वो सड़कों पर इस समय उतरे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेपीएससी रिजल्ट पर भी तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं, जहां रिजल्ट के बाद अनियमितता के आरोप इस समय छात्र छात्राओं की तरफ से लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। इसके साथ ही कट ऑफ अंक जारी नहीं करने पर छात्र छात्राओं ने खासतौर पर नाराजगी जताई है और सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके साथ ही उम्मीदवारों को नंबर भी यहां तक कि नहीं बताए गए। जो ओएमआर शीट होती है उस शीट की अगर हम बात करें और साथ ही मूल्यांकन जो प्रक्रिया है पूरी, उस पर भी छात्र छात्राओं ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। कम मार्क्स वाले उम्मीदवारों को सिलेक्शन हो गया है, इस तरीके का ये गंभीर आरोप इस समय लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार को लेकर ये नारेबाजी की गई और छात्र छात्राओं में काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से संजय सेठ जो कि केंद्रीय मंत्री है और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए हैं, भारी बारिश के बीच में। उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को बुक कराया गया लीज पे, वहां पे आंसर शीट, प्रश्न पत्र के उत्तर लिखाए गए। यह हाल झारखंड का है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ और राहुल गांधी अविलंब रांची जाएं, और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, अगर युवाओं के साथ इतना आपके पास है, जाओ युवाओं के साथ और मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठो, उनसे इस्तीफा मांगो। जेपीएससी और जेसीसी में जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों से और गार्जियनों से पैसे वसूलने का ही काम किया, और इसीलिए मजबूर होकर के आज झारखंड के नौजवान और छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि भाई ये जेपीएससी हो या जेसीसी, इसके चेयरमैन से लेकर के मेंबर और वहां पदस्थापित पदाधिकारियों तत्काल सरकार को वहां से हटानी चाहिए। उन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उन लोगों को गिरफ्तार करनी चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। आखिर पेपर लीक से कौन कौन सी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं झारखंड के अंदर, वो भी आपको बताते हैं। ये परीक्षाएं हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो प्रभावित हुई, इसके साथ ही जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जिससे कहीं ना कहीं काफी छात्रों को प्रभावित हुए हैं, जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा और साथ ही जेएसी 10वीं बोर्ड परीक्षा। तो ये तमाम वो परीक्षा हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके जरिए पेपर लीक से प्रभावित होती हुई नजर आई हैं, और ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन का जो परिसर है वहां पर ये प्रदर्शन किया गया, सांसदों की तरफ से परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया और हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की गई है, जहां सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग छात्र छात्राएं करते हुए समय नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवाकर, दिल्ली की तो तस्वीर हम देख ही चुके हैं कि छात्र छात्राओं ने जो आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया, लेकिन अब वैसी ही तस्वीर कहीं ना कहीं झारखंड में भी नजर आ रही है पेपर लीक को लेकर, भर्ती परीक्षा को लेकर। दिवाकर, देखिए निश्चित तौर पर झारखंड में भी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सारी परीक्षाएं इधर हाल के दिनों में जो हुई है, नियुक्ति को लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उस पर कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी हाल में जेपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसका जब परिणाम जारी किया गया तो उसमें जो जेपीएससी के पदाधिकारी थे उनमें उनका किसी का सिग्नेचर नहीं था, और उसके बाद जब इसके ओएमआर सीट मांगने की कोशिश अभ्यर्थियों द्वारा की गई तो वो वहां से मना कर दिया गया, और उसके बाद आनंद फानन में यहाँ सीआईडी जांच बैठाई गई। लेकिन लगातार जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आसू पार्टी हो, ये लगातार आरोप लगा रही है कि सिर्फ मामले की लिपापोती करने के लिए सरकार की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच जो झारखंड के युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और पिछले एक हफ्ते से वो रांची में लगातार धरने पर बैठे हुए, और लगातार जो उनका प्रदर्शन है वो एक तरीके से उग्र भी होता जा रहा है, और ये पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके पहले अगर हम पिछले 5-6 वर्षों का इतिहास झारखंड में देखें, जो तमाम परीक्षाएं हुई है, चाहे वो उत्पाद की परीक्षाएं हुई है, टीचर भर्ती की परीक्षाएं हुई है, फील्ड अफसर की परीक्षाएं हुई है, तमाम परीक्षाओं पे कहीं ना कहीं दाग लगा है, और लगातार ये आरोप लगे हैं कि झारखंड के बच्चों का जो है वो भविष्य अगर में लटक गया है। जो मेधावी छात्र है वो कहीं ना कहीं जो है इन जो
फर्जीवाड़े के चक्कर में पड़ गए और उनकी मेधा पे कहीं ना कहीं दाग लगा है और इसकी वजह से जो जेन्युइन उम्मीदवार है उनको इसका फायदा नहीं मिला है। और लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या जो उनकी सहयोगी संगठन यहाँ पर कांग्रेस है और जो तमाम पार्टियां हैं उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके जो लोग हैं, ऐसी सूची भी लगातार जारी हो रही है कि उनके परिवार के लोगों को इन परीक्षाओं में फायदा मिला है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं और अब लगातार भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अपने तस्वीर में दिखाया कि किस तरीके से संसद परिसर में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और झारखंड में जो मुख्यमंत्री के पास, चूंकि शिक्षा मंत्री का भी पद है, विभाग है उनके पास, तो निश्चित तौर पर ये भी उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेकर उनको इस्तीफा भी देना चाहिए, ऐसे अपोजिशन की मांग है। जी दीपिका। इसके साथ ही दिवाकर, क्योंकि ये प्रदर्शन काफी लंबे समय से चल रहा है, तो क्या इसको लेकर के अभी तक हेमंत सोरेन या उनकी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है दिवाकर? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि चूंकि हमने सीआईडी इंक्वायरी इस पे बैठा दिया है, सीआईडी लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे उनकी इस्तीफा भी ले जा चुका है और सरकार का ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके का पिछले 5-6 वर्षों का हेमंत सोरेन सरकार का रिकॉर्ड है, उसके जरिए जो है वो युवा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि लगातार इस आश्वासन के बावजूद झारखंड में एक के बाद एक जो परीक्षाएं हो रही है उसमें गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही है। तो जो लगातार धरने पर बैठे हैं, जो विरोध प्रदर्शन युवा कर रहे हैं, वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग पर डटे हुए हैं और उनका विश्वास लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार में नहीं है कि वो अपनी जो ये प्रक्रिया चल रही है या शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियां चल रही है उस पर कोई गंभीरता या संज्ञान लेने की स्थिति में नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ एक और प्रमुख खबर कि आखिर कैसे हमारी नौसेना हो रही है मजबूत। दरअसल दुश्मन की पनडुब्बियों की अब खैर नहीं है। जी हाँ, भारतीय नौसेना को समुद्री ताकत को और धार देने वाला एक और स्वदेशी युद्धपोत तैयार हो चुका है। बुधवार को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है मछलीपत्तनम, जिसे नौसेना को सौंप दिया गया। और आपको यह भी बता दें कि ये नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की सीरीज का 7वां पोत है, जो 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। आखिर इसकी क्या कुछ खासियत है वो भी आपको बताएं, क्योंकि मछलीपत्तनम युद्धपोत की अगर हम बात करें तो ये इस समय नौसेना को दे दिया गया है, जिससे नौसेना जो है हमारी और मजबूत होती समुद्र के अंदर नजर आ रही है। इसके साथ ही नौसेना को ये 7वां पनडुब्बी शिकारी युद्धपोत मिला है। दुश्मन की पनडुब्बी की अब खैर नहीं होगी और वो किसी भी हाल में बच नहीं सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका पूरा निर्माण हुआ है और आत्मनिर्भर भारत की झलक भी इसमें आपको दिखाई देगी, क्योंकि 80% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। समुद्री और तटीय सुरक्षा मजबूत होगी। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता से ये पूरी तरह से ये युद्धपोत जो है वो लैस है। कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के लिए पूरी तरह से तैयार है और आधुनिक हथियारों से भी ये युद्धपोत लैस है। तो जो हमारी नौसेना है वो और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस युद्धपोत के अंदर सेंसर भी मौजूद है और आपको बता दें कि ऐतिहासिक बंदरगाह पर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अब आखिर नौसेना का जो ये नया समुद्री योद्धा है उसके अपने आप में कई सारी खासियत भी हैं और ये इन्हीं खासियतों की वजह से कहीं ना कहीं नौसेना को मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।